अक्सर आपने देखा होगा कि जब हस्बैंड के द्वारा फैमिली कोर्ट में वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है और फैमिली कोर्ट अगर हस्बैंड द्वारा दाखिल डाइवोर्स के पिटीशंस के जो ग्राउंड्स होते हैं उनसे सेटिस्फाइड हो जाता है तो डाइवोर्स तो डिग्री कर दिया जाता है, साथ ही साथ परमानेंट एलुमनी की कुछ अमाउंट बांध दिया जाता है कि इतना एक लमसम अमाउंट एक मुश्त हस्बैंड अपनी वाइफ को अदा करे। इसी तरीके का एक केस जो फैमिली कोर्ट से होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा एक ह्यूज अमाउंट जो एलुमनी के रूप में हस्बैंड के खिलाफ ऑर्डर किया गया था उसको ख़त्म कर दिया। तो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के पक्ष में एक बड़ा ऑर्डर किया। आज के इस एपिसोड में मैं सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। इससे क्या होगा कि भविष्य में मैं जो वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एनालिटिक रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 70% जो मेरे व्यूवर्स हैं वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और साथ ही साथ शेयर और लाइक भी करते रहें। तो साथियों, देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में क्या कहा गया। हस्बैंड के द्वारा एक फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का सूट फाइल किया जाता है। डिजर्शन और क्रूअलिटी दो ग्राउंड्स पे डाइवोर्स का सूट फाइल किया जाता है। हस्बैंड इन दोनों ग्राउंड्स को फैमिली कोर्ट के समक्ष साबित करने में सफल हो जाता है। फैमिली कोर्ट फाइनली डाइवोर्स का ऑर्डर कर देती है। साथ ही साथ हस्बैंड को ये भी डायरेक्शन दिया जाता है कि 15 लाख रुपया एकमुश्त परमानेंट एलिमनी के रूप में अपनी वाइफ को अदा करे और 10,000 रुपया कास्ट ऑफ द सूट मुकदमे का खर्चा अदा करे। हस्बैंड अदालत द्वारा ये जो परमानेंट एल्यूमनी बांधा गया इस बात से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में अपील फाइल करता है और बिल हाईकोर्ट उस अपील को पे गौर भी नहीं करता, डिस्कस भी नहीं करता, उसके फैक्ट भी नहीं देखता और अपील को खारिज कर देता है। इसके बाद हस्बैंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया जाता है। स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो अहम सवाल थे कि क्या हाई कोर्ट ने अपील को खारिज करते समय कोई भी फैक्ट या एविडेंसेस को कंसीडर किया कि नहीं किया। दूसरा, फैमिली कोर्ट ने 15 लाख रुपया परमानेंट एल्यूमनी का ऑर्डर करते समय दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस के संबंध में क्या डिस्कशन किया, क्या एविडेंस देखे। ये दो सवाल थे अहम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट जब पूरी फाइल में जो भी रिकॉर्ड में अवेलेबल एविडेंसेस थे उनको एनालिसिस करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि इन दोनों कोर्ट्स ने विदाउट डिस्कशन, एप्रिसिएशन और रीजनिंग के and the material issue such a financial earning capacity of the husband and wife, इस चीज को डिस्कस किए बिना दोनों कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। फैमिली कोर्ट ने ना तो दोनों के फाइनेंशियल और अर्निंग कैपेसिटी को डिस्कस किया, ना एविडेंसेस को एप्रिसिएट किया और ना ही कोई तर्क किया, ना ही अपना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किया और ऑर्डर पास कर दिया गया। और हाई कोर्ट के द्वारा जो इसको देखा नहीं गया, बिना देखे ऑर्डर पास कर दिया गया, उसको अपील को खारिज कर दिया गया। इसलिए दोनों कोर्टों ने ये ऑर्डर गलत किया और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट्स के, फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों के ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि हस्बैंड के द्वारा सिर्फ जो वो पार्ट था एलुमनी का उसको चैलेंज किया गया था, डाइवोर्स को चैलेंज नहीं किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सेटिसाइड करके फैमिली कोर्ट के दोबारा फाइल भेज देता है सुप्रीम कोर्ट फैमिली कोर्ट के पास कि एलुमनी के संबंध में दोबारा आदेश पारित करें और अगर आप चाहें तो प्लीडिंग को अमेंड करने के लिए भी दोनों पक्षों को कह सकते हैं। दोनों पक्षों को अपनी फाइनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी के बारे में एविडेंसेस देने के लिए भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से एक हस्बैंड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बड़ा आदेश पारित किया गया। दोस्तों, अगर आपका या आपके किसी जानने वाले का कोई मैट्रिमोनियल मामला कोर्ट में पेंडिंग है
तो भी ये जजमेंट आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं, तब तो ये जजमेंट एक रूलिंग के रूप में आपके काम ज़रूर आएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और स्क्रीन में भी आपको उसका साइटेशन डिस्प्ले कर रहा होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।